माय यूट्यूब फैमिली, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारी इस वीडियो के बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से ही देखिएगा। प्लीज़ गाइज, आप लोग से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। तो पता है, आज ये महीना सावन का है और सावन के महीने में सबसे पावन जो त्यौहार होता है वो है भाई बहन का त्यौहार, रक्षाबंधन, जिसे रक्षाबंधन बोलते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है भाई और बहनों के लिए। वो मतलब बयान नहीं कर सकते हैं कि मतलब एक बहन अपने भाई के रक्षा के लिए जो रक्षा बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, वो जीवन भर अपने भाइयों की रक्षा के लिए ही बांधती है। और भगवान हर किसी को, हर भाई को बहन दे और हर बहन को एक भाई ज़रूर दे, ताकि वो डोर बंधा रहे दोनों। मेरे हस्बैंड को बहन नहीं है, तो मैंने तो जब से मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा, एक बार मैं बांधी तो फिर मुझे सोचे कि छोड़ो, मैं अच्छा नहीं लगा मुझे बांधने में। फिर दूसरा साल में मैं एक रहती थी, मेरे मतलब मैं उनके रेंट में रहती थी, मैं उनके घर में रहती थी रेंट पे। तो फिर उन लोगों ने भैया भैया बोलते थे उनको, तो मैं उन लोगों से बनवा दी थी। फिर इस साल ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे थाने में ये हैं, इनका पोस्टिंग है, जो वहाँ की जनता इनको बहुत ही, जनता ही ऐसा एक चीज़ है ना जो कि रक्षा करता है। जनता ही पुलिस वालों की सपोर्ट में होता है, तो पुलिस वाले की रक्षा होती है। तो देखिए, जनता के सारे बच्चे वो आज हमारे पतिदेव को राखी बांधेंगे, रक्षा के लिए राखी बांधेंगे। मुझे बहुत ही खुशी है। मैं सोची कि मेरे बाबू को भी कोई बहन नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको भी भेज देती हूँ उसके पापा के साथ, वो भी बंधवा लेगा। भगवान उसकी भी रक्षा ज़रूर करेंगे। भगवान मतलब सारी जनता मिलके, सारे भाई बहन की, सारी बहनों की दुआ उसमें लगेगी। सारी बहन लोग दुआ देगी अपने भाई को कि मेरे भाई अच्छे हो। और मैं चाहती हूँ कि भगवान हमेशा ऐसे ही इनको जनता से मतलब मुलाकात हो, या फिर ऐसे ही सपोर्टिव पब्लिक मिले जो इन्हें बहुत सपोर्ट करे और इनको मतलब इतना सारा प्यार दे। कोई इनकी रक्षा के लिए राखी बांधता है, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं तो भगवान से मना दूँगी कि भगवान इनके साथ में रहे, ऐसे ही पब्लिक से इन्हें भेंट हो जो इनके सपोर्ट में हो, इनकी रक्षा के लिए इतना सब करे। और मैं अपने बेटा को भी सोची कि मैं मतलब अभी 2 साल कुछ मंथ का हुआ है, इस साल 3 साल का हो जाएगा। तो मैं 2 साल में मेरा बेटा का कोई बहन नहीं है, कोई सगी बहन नहीं है। तो मैंने सोचा कि कोई भी बहन होती है, किसी को बहन बना लो तो बहन ही होती है। तो एक फर्स्ट बार मैं गांव में थी, मैं अपने ससुराल में थी, तो एक बगल की एक आत्म है जिसके साथ बाबू खेलता है, तो वो आई थी। और एक और मतलब फुआ लगेगी शायद, हाँ फुआ लगे, वो आई थी। तो दोनों से हमने बंधवा दिया बाबू को राखी। और ये इस साल, और एक उसके बाद दूसरा साल में मैंने वही एक और जहाँ मैं रहती थी वहाँ बगल की थी, वो उससे मैं बंधवा दी थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार, तो मैं उनसे बंधवा दी थी। फिर इस साल यहाँ पे है, तो देखते हैं और कौन कौन बांधते हैं। लेकिन आज स्पेशली आज इन लोगों का था कि हाँ बच्चों बंधवाना है राखी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बाबू को भी भेज देती हूँ। तो फिर बाबू भी चला गया, इस साल भी उसका बंधा ही गया। तो मैं और अगले साल भगवान की दुआ, भगवान उसको अगर कुछ भी, भगवान अगर चाहेंगे उसे बहन देने का तो दे सकते हैं। और अगर अपनी बहन हो गई किसी भी साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल अगर भी हो, तो अगर उसकी बहन, भगवान करे उसकी बहन ही हो, मैं तो यही भगवान से दुआ करूँगी भगवान एक बहन और बहन को एक भाई ज़रूर दे, ताकि दोनों का रिचुअल, भाई का भी होता है कि बहन रहेगी तो मतलब राखी बांधेगी, और बहन को भी होता है कि मेरा एक भाई ज़रूर रहे जो मैं उनको राखी बांधूंगी। तो इसलिए दोनों का भगवान जोड़ी बनाए रखिएगा और ज़रूर दीजिएगा। मैं तो हमेशा भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान
होना चाहिए, एक लड़की होना चाहिए, एक बहन होना चाहिए भाई को। कुछ होता नहीं है, ये वो होता है, नहीं होता तो भगवान ने ऐसा बनाया क्यों, रक्षाबंधन बनाया क्यों? कुछ तो होता है, कुछ तो ऐसा है जो जिससे मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये लोग अच्छे से त्यौहार मनाएं, सब कोई मिलजुल के त्यौहार मनाएं। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पावन होता है, बहुत ही बहुत बहुत बहुत, मैं तो बहुत ही इसे मानती हूँ इस बंधन को। देखिए, चाहे अगर भाई बहन से दूर भी हो ना, तो एक होता है ना आशीर्वाद, बहन भाई को आशीर्वाद दे, भाई बहन को आशीर्वाद दे, वो भी चलेगा। अगर मान लीजिए पास में नहीं है, कहीं चले गए या फिर शादी हो गई कहीं दूर हो गए, भाई अगर नहीं आ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, बहन नहीं जा पाती है, अरे ससुराल में है तो कोई ना कोई तो मतलब ऐसा थोड़ा कि हर बार लोग आ ही जाए चला ही जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी ना भी जाता, फिर अगर नहीं भी जाते हैं तो उसे भी आशीर्वाद बनाए सबको, मतलब भाई बहन को, बहन भाई को आशीर्वाद देते रहे कि हाँ भैया तुम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, आबाद रहो, भले तुम कुछ कहीं भी रहो एकदम सुखी संपन्न हो। बहन का यही आशीर्वाद होता है और भाई का भी होता है कि हाँ मेरी बहन जहाँ भी रहे वहाँ खुशहाल रहे, अपने परिवार में खुश रहे, मस्त रहे, कभी किसी उसकी कुछ कोई चीज़ का दिक्कत ना हो, वो कभी उदास ना हो। भाई के लिए बहन का भाई के लिए यही आशीर्वाद होता है, बहनों के लिए तो यही है। तो गाइस, आप लोग का क्या इसमें ये है, आप लोग कैसे मनाते हो त्यौहार और क्या सोचते हो इस रक्षाबंधन के बारे में, हमें भी बताना। और मैं तो बहुत ही अच्छा इसको मानती हूँ, रक्षाबंधन का इंतज़ार मैं बहुत दिनों से करती हूँ। और हो सकता है तो कहीं मेरे भाई लोग आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, लेकिन मैंने बुलाया है, पूरी कोशिश रहेगी कि वो लोग आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। तो हे गाइस, ये देखिए मेरा बेटा ने आज राखी बंधवा के चला आया और गया था राखी बंधवाने। ये देखिए, बोलो बेटा किसने राखी बांधा तुमको? दोनों दीदी, एक भैया ने और एक दीदी ने बांधा। दोनों दीदी और एक दीदी ने बांधा, अरे वाह। और क्या क्या तुम गिफ्ट में क्या दिए हो दीदी को? दीदी ने तो अद्दू खिलाया, बांधा भी और लड्डू भी खिला दिया मेरे बच्चा को। अरे वाह कितना प्यार किया। देखिए गाइस, मेरा बेटा को राखी से पहले ही राखी बंधा चुका है। इसकी रक्षा के लिए कितने सारे लोग पहले से दुआ कर रहे हैं ना, जी तू जिए हजारों साल, ये दुआ हमारी है ना बेटा? बहन लोग गाना गाई तुम्हारे लिए, हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। में मेरा बेटा को देखिए, सब रक्षाबंधन के दिन राखी बंधाता है, मेरा बेटा 2 दिन पहले राखी बंधा के तैयार हो गया। गाइस को बता दो क्या क्या हुआ है, कहाँ राखी बंधवाए तुम? नहीं, मैं आगे बंधवाया। और क्या क्या किया वहाँ पे जाके और पापा भी बंधवाए थे बेटा? ये पापा नहीं, और तीन दीदी ने तुम्हें बांधा? हाँ। अरे बाप रे बाप, और ऐसे दिखा दो राखी, ऐसे देखिए गाइस मेरा बेटा का राखी। रुको फोटो खींच देते।